गोरखपुर का इतिहास अक्सर राजभर वंश के महत्वपूर्ण योगदान को अनदेखा करता है। दुख की बात है कि भारतीय इतिहासकारों ने उन्हें उनका हेक्यू नहीं दिया है। इस उपेक्षा ने उनके शासनकाल, उनकी राजधानियों और यहाँ तक कि उनके नामों की पूरी तस्वीर को एक साथ जोड़ना चुनौतीपूर्ण बना दिया है। कई ऐतिहासिक वृत्तांतों में राजभरों और क्षत्रिय शासकों के बीच युद्धों का उल्लेख मिलता है, जिसमें राजभर अंततः पराजित और विस्थापित हुए। हालांकि जहां ये वृत्तांत विजयी क्षत्रिय शासकों का उत्सुकता से वर्णन करते हैं, वहीं वे अक्सर उन राजभर राजाओं के नामों का उल्लेख करने में विफल रहते हैं जिन्हें उन्होंने पराजित किया था। यह लेख गोरखपुर में भोपा पार के क्षेत्र पर शासन करने वाले एक प्रमुख राजभर शासक राजा मित्रसेन के शासन काल पर प्रकाश डालने का लक्ष्य रखता है। यह राजभरों के अस्पष्ट इतिहास को उजागर करना चाहता है और क्षेत्र के सांस्कृतिक और धार्मिक परिदृश्य में उनके योगदान को उजागर करना चाहता है। राजा मित्रसेन के शासन और पौराणिक मुंजेश्वरनाथ मंदिर की खोज के माध्यम से यह निबंध राजभरों को गोरखपुर के इतिहास में उनके सही स्थान पर बहाल करने का प्रयास करेगा। इस ऐतिहासिक उपेक्षा के बावजूद राजभरों की विरासत गोरखपुर के सांस्कृतिक ताने बाने से गहराई से जुड़ी हुई है। वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर गोरखपुर से लगभग 15 किलोमीटर दक्षिण में स्थित एक गांव भोपा पार उनके शासनकाल का प्रमाण है। इतिहास और धार्मिक महत्व में डूबा यह गांव कभी राजा मित्रसेन के राज्य का दिल हुआ करता था। यहीं पर उन्होंने एक दुर्जेय किले और भव्य शिव मंदिर का निर्माण करवाया था, जो बाद में क्षत्रियों के साथ संघर्ष का विषय बना। राजा मित्रसेन और राजभरों की कहानी केवल एक स्थानीय इतिहास नहीं है, यह शक्ति, विजय और ऐतिहासिक स्मृति की अक्सर चयनात्मक प्रकृति की बड़ी कथा का एक सूक्ष्म जगत है। उनके शासनकाल के भूले हुए अध्यायों में उतरकर हम गोरखपुर के अतीत और इसकी पहचान को आकार देने वाली विविध शक्तियों की अधिक सूक्ष्म समझ प्राप्त करते हैं। राजा मित्रसेन का शासनकाल धर्मपरायणता और प्रगति दोनों से चिह्नित था। भगवान शिव के अनन्य भक्त उन्हें भारशिव के रूप में जाना जाता था। देवता के प्रति उनके गहरे सम्मान का प्रमाण ये उपाधि उन्हें केवल शिवलिंग को अपने कंधे पर ले जाने के लिए नहीं, बल्कि छोटे छोटे शिवलिंगों को माला की तरह धारण करने के लिए भी दी गई थी। भक्ति के इस कार्य ने उनके विश्वास के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और ईश्वर के साथ उनके घनिष्ठ संबंध का उदाहरण दिया। उनका शासनकाल केवल धार्मिक पालन के बारे में नहीं था, यह भोपा पार के लिए महत्वपूर्ण विकास का काल भी था। एक मजबूत किले के निर्माण ने अपने लोगों और अपने राज्य की रक्षा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। यह किला मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा बार बार किए जाने वाले आक्रमणों के खिलाफ एक निवारक के रूप में कार्य करता था, जो अक्सर खुद को राजभर सैनिकों के सैन्य कौशल से बेजोड़ पाते थे। राजा मित्रसेन का शासनकाल भोपा पार के लिए शांति और समृद्धि का काल था। भगवान शिव के प्रति उनकी भक्ति, अपने लोगों की भलाई के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के साथ ने उन्हें एक प्रिय शासक बना दिया। मुंजेश्वरनाथ मंदिर उनके विश्वास और दृष्टि का प्रमाण आज उनके गौरवशाली शासन की याद दिलाता है। भोपा पार के हृदय स्थल पर स्थित मुंजेश्वरनाथ मंदिर केवल पूजा स्थल नहीं है, यह एक मनोरम कथा का पात्र है। कहानी यह है कि राजा मित्रसेन के शासनकाल में मजदूर खेती के लिए एक खेत साफ कर रहे थे। तभी एक मजदूर का फावड़ा एक बड़े से पत्थर से टकरा गया। जैसे ही उन्होंने उसके चारों ओर खोदा तो वे एक शानदार शिवलिंग, भगवान शिव का एक दिव्य प्रतिनिधित्व देखकर चकित रह गए। शिवलिंग की खोज को दैवीय आशीर्वाद के रूप में देखा गया। किंवदंती है कि उस स्थान से दूध बह निकला जहां फावड़ा पत्थर से टकराया था। इस चमत्कार की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई, जिससे दूर दूर से श्रद्धालु दिव्य प्रकटीकरण के साक्षी बने। भगवान शिव के अनन्य भक्त राजा मित्रसेन ओवरजॉयड थे। वह शिवलिंग को गांव के भीतर एक और प्रमुख स्थान पर ले जाना चाहते थे, लेकिन उनके प्रयासों का विरोध हुआ। ऐसा कहा जाता है कि जब भी उन्होंने शिवलिंग को हिलाने की कोशिश की, वह और भारी होता गया और जमीन में मजबूती से जम गया। इसे ईश्वर की ओर से संकेत मानकर राजा मित्रसेन ने शिवलिंग को स्थानांतरित करने की अपनी योजना त्याग दी। इसके बजाय उन्होंने इसके चारों ओर एक भव्य मंदिर बनाने का आदेश दिया। मंदिर का नाम मुंजेश्वरनाथ उस क्षेत्र में बहुतायत में उगने वाली मुंज या सर्प जड़ घास के नाम पर रखा गया था, जहां शिवलिंग मिला था, जो आस्था का प्रतीक और राजा मित्रसेन की भक्ति का प्रमाण बन गया।
ऊंची संरचना और जटिल नक्काशी वाला ये मंदिर हमेशा के लिए राजभरों की विरासत से जुड़ा रहेगा। राजा मित्रसेन का शासनकाल और गोरखपुर में राजभर वंश की विरासत इतिहास में उनके स्थान के पुनर्मूल्यांकन के लिए एक सम्मोहक मामला प्रस्तुत करती है। राजभर केवल पराजित शासक नहीं थे, वे निर्माता कला के संरक्षक और अपने धर्म के अनन्य अनुयायी थे। उनकी कहानी, हालांकि खंडित और अक्सर छाया में छिपी हुई है, गोरखपुर की संस्कृतियों और शासकों की समृद्ध टेपेस्ट्री का एक अभिन्न अंग है। मुंजेश्वर नाथ मंदिर आज भी लंबा खड़ा है, उनके शासन और क्षेत्र के धार्मिक परिदृश्य में उनके योगदान की भौतिक याद दिलाता है। यह एक मौन प्रहरी है जो समय के प्रवाह, राजवंशों के उत्थान और पतन और आस्था की स्थायी शक्ति का साक्षी है। अतीत की हमारी समझ को आकार देने में ऐतिहासिक पूर्वाग्रहों की भूमिका को स्वीकार करना आवश्यक है। ऐतिहासिक खातों में राजभरों को दिए गए ध्यान की कमी इन पूर्वाग्रहों का प्रतिबिंब है। जहां विजेता अक्सर आख्यान लिखते हैं, राजा मित्रसेन के शासनकाल और राजभरों की विरासत पर प्रकाश डालकर हम इन पूर्वाग्रहों को चुनौती देना शुरू कर सकते हैं और गोरखपुर के अतीत की अधिक समावेशी और सटीक तस्वीर पेश कर सकते हैं। राजभरों की कहानी एक अनुस्मारक है कि इतिहास केवल विजेताओं और पराजितों की एक रैखिक कथा नहीं है। यह अनगिनत जीवनों के धागों से बुनी गई एक जटिल टेपेस्ट्री है जो एक क्षेत्र, एक संस्कृति, एक राष्ट्र के भव्य आख्यान में योगदान करती है। इतिहास के भूले हुए अध्यायों में उतरकर हम अतीत की एक समृद्ध, अधिक सूक्ष्म समझ प्राप्त करते हैं और ऐसा करके हम अपने से पहले आने वालों की विरासत का सम्मान करते हैं।